मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज तशरीफ लाए तो आपके चेहरे अक़दस पर खुशी महसूस हो रही थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह पाक का पैगाम दिया कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात से राजी हैं कि आपकी उम्मत में से कोई आप पर दुरूद भेजे तो मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूं, और आपका उम्मती आप पर सलाम पढ़े मैं उस पर 10 बार सलाम भेजूं। जिसकी कुर्बत से हक का पता मिल गया, हक के उस राज़दां पर दुरूदो सलाम, जिसके जलवों से रोशन हुए दो जहां, उस महे ज़ौफ़िशां यानी उस रोशन करने वाले चांद, उस महे ज़ौफ़िशां पर दुरूदो सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुमे का मुबारक दिन है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरानी बयान का सिलसिला है। आज का बड़ा बयान ये बड़ी अहमियत का हामिल है। मदनी चैनल पर जो नाजरीन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, यहाँ जो इस्लामी भाई भी बैठे हुए हैं, बड़ी तवज्जो के साथ आपने आज के इस बयान को सुनना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बरकतें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल की मिलेंगी। चुनाचे पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 85 के अंदर रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुन्या व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। इसका आसान तर्जमा कुरान कंज़ुल इरफान, इसका तर्जमा कुछ यूं है कि अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद। सुनने जैसी बात है, तो क्या तुम अल्लाह के बाज़ अहकामात को मानते हो और बात से इनकार करते हो? फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। कुरान पाक फरमाता है, तो जो तुम में ऐसा करे उसका बदला दुनियावी जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई के सिवा और क्या है। और फरमाया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन उन्हें शदीद तरीन अज़ाब की तरफ लौटाया जाएगा। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 85 है, ठीक है ना। आयत नंबर 84 और 85 में बनी इसराइल की एक बड़ी खतरनाक बीमारी का जिक्र किया गया। आइए सबसे पहले आयत करीमा का पस मंजर, आपको कुछ सेंट्रल आइडिया इसका बयान करूं कि क्या वजह हुई कि अल्लाह पाक ने ये आयत नाज़िल फरमाई। चुनाचे वाक़या यूं है कि तौरात शरीफ के अंदर यहूदियों से 3 बातों का वादा लिया गया था। कौन सी किताब के अंदर? तौरात में। किन से वादा लिया गया था? यहूदियों से। कितनी बातों का? 3 बातों का। पहला ये कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे।
दूसरा ये कि तुम एक दूसरे को जिलावतन नहीं करोगे, यानी उनके घरों से उन्हें नहीं निकालोगे। और तीसरी बात ये कि तुम में से कोई शख्स कैद हो जाएगा या गुलाम बना लिया जाएगा तो उसे खरीद कर आजाद कर दिया करोगे। ये तीनों हुक्म यहूद के आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से मुतालिक थे, और उस वक्त वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर चूंकि वो ईमान लाए थे, उनमें बहम भाईचारे का इजहार था, किसी को कत्ल करना नहीं था, घर से बेघर करना नहीं था, कोई कैदी हो तो उसे आजाद करवाना था। ये तीनों हुक्म अगर मान लिए जाते तो एक बेहतरीन हम आहंग और इत्तेहाद और इत्तेफाक वाला मिसाली मुआशरा, एक जबरदस्त किस्म की सोसाइटी ये तश्कील पाती। मगर यहूद ने इन तीन में से दो का हुक्म तो मान लिया, एक का हुक्म नहीं माना। अच्छा, हुआ यूं कि इस्लाम मदीने शरीफ के अंदर इस्लाम की तशरीफ आवरी से पहले 4 कबीले आबाद थे। कितने कबीले आबाद थे? 4। 2 मुशरिक थे और 2 यहूदियों के थे। ये जरा तवज्जो से समझने वाली बात है, और कुरान पाक का दर्स हो रहा है, तो वो इस्लामी भाई जो अगर मोबाइल वगैरह मसरूफ है, अगर तवज्जो रखेंगे तो बड़ी समझने की बात है। थोड़ी सी तवज्जो फरमा, बात समझ में आ जाएगी। मदीने शरीफ में कितने कबीले थे? 4। एक था औस, दूसरा खजरज। आपने यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी अगर 8th क्लास और मैट्रिक की इस्लामियत पढ़ी हो तो आपने ये औस और खजरज के मुतालिक ये कबीले थे जो इसके मुतालिक सुना हो, ठीक है। आपस में लड़ते बहुत थे, ये भी आपने सुना होगा। और 2 कबीले ये यहूदी थे, बनु कुरैजा और बनी नुज़ैर। अब मामला ये हुआ कि बनु कुरैजा ने कबीले औस के साथ दोस्ती लगा ली, साथ में जीने मरने की कस्में खा ली, और बनु नुज़ैर ने खजरज के साथ दोस्ती लगा ली। इसे थोड़ा जहन में नक्श करें कि बनु कुरैजा ये औस के दोस्त थे, बनु नुज़ैर जो है वो खजरज के दोस्त थे। औस और खजरज की आपस में दुश्मनी थी, 100 साल से उनके दरमियान आपस में जंग चल रही थी, इतनी सख्त दुश्मनी थी। अब होता ही है कि जब उनकी आपस में जंग होती तो बनु कुरैजा कबीले औस की मदद के लिए आते, बनु नुज़ैर खजरज की मदद के लिए पहुंच जाते। यूं बनु कुरैजा और बनु नुज़ैर जो दोनों यहूदी थे, ये आपस में एक दूसरे को कत्ल करते, अपने भाई हाथों से अपने भाइयों के घर उजाड़ दिया करते थे। और जब जंग खत्म होती तो कुछ लोग बनु कुरैजा के कैद होते, कुछ लोग बनु नुज़ैर के कैद होते। अब ये अपने उन भाइयों का फिदिया देकर उन्हें आजाद करवा लिया करते। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई ये अजीब बात है, खुद अपने भाइयों से जंग करते हो, उन्हें कत्ल करते हो, उनके घर उजाड़ते हो, फिर खुद ही उनके फिदिये देकर उन्हें आजाद करवाते हो, ये क्या चक्कर है? यहूद कहते थे कि अल्लाह पाक ने हमें तौरात में हमसे वादा लिया है कि अगर हमारे यहूदी भाई कैद हो जाएं तो हम उन्हें आजाद करवाएंगे। तो उनसे पूछा गया कि भाई तौरात में ये भी तो वादा लिया गया है कि आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे। तो यहूद बोले कि जंग तो हम अपने दोस्तों औस और खजरज की वजह से करते हैं, यानी उनकी फुलिशनेस, उनकी बेवकूफी देखिए कि उनकी वजह से करते हैं, और कैदियों को आजाद करवाते हैं ताकि तौरात पर अमल हो जाए। इस पर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत नाजिल फरमाई, पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 85। अब वाकया बयान कर दिया, अब आयत को समझिएगा कि अफतुमिनूना बिबादिल किताबी, तो क्या तुम अल्लाह के बाज़ अहकामात को मानते हो, यानी क्या तुम किताब इलाही के कुछ हुक्म मान लेते हो, मगर वह तकफुरूना बिबाद, और बात से इनकार करते हो, कुछ अहकाम का इनकार कर देते हो। यानी ये भी हुक्म है कि आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे, कत्ल से बाज नहीं आते, और कैदी आजाद करवाते फिरते हो। ये क्या दो रंगी है, ये क्या दो रुखा है? किताब इलाही का एक हुक्म मान लिया, दूसरा छोड़ दिया। क्या तुम पूरी किताब पर ईमान नहीं रखते? कुछ को मानते हो, कुछ को इनकार कर देते हो। याद रखो, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, क्या जज़ा जो करे ये तुम में से, यानी जो ऐसा बेहुदा काम करे, अपने मर्जी के हुक्म मान ले, बाकी का इनकार कर दे, उसकी सजा क्या है? यही कि इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, रुसवाई दुनिया की जिंदगी में, ये दुनियावी सजा है। और फरमाया आखिरत में क्या होगा? व यौमल क़ियामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन उन्हें शदीद तरीन अजाब की तरफ लौटाया जाएगा। यानी जो अपनी मर्जी के हुक्म मान ले, बाकी का इनकार कर दे, उसे 2 सजाएं मिलेंगी। दुनिया में वो जिल्लत उसे नसीब होगी, और आखिरत में शदीद अजाब होगा। और इस आयत के अख्ताम यूं हुआ कि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून,
और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं। यानी तुम्हारे करतूत अल्लाह पाक से छुपे हुए नहीं है। वो मालिक को मौला देख रहा है, तुम्हारे एक एक अमल का तुम्हें बदला दिया जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, इसकी मुख्तसर वजाहत आपने सुनी, इसके अंदर हमारे लिए सीखने की बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जुल्म हराम है और जुल्म पर मदद करना भी हराम है। देखिए, औस और खजरज आपस में लड़ते जंगे करते, ये उनका जुल्म था। यहूद उनके मददगार होते, उन्होंने भी हराम काम किया। इसी तरह यह भी सबक मिला कि किसी की तरफदारी में दीन की मुखालिफत करना ये बहुत बुरा काम है। इससे दुनिया में भी जिल्लत होती है और आखिरत में भी अजाब होगा। लिहाजा किसी की तरफदारी करते हुए दीन की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ पे आजकल तरफदारी की यानी साइड लेने की बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन हमारे किसी रिश्तेदार ने झूठ बोला, ठीक है ना, किसी अजीज ने झूठ बोला, रिश्वत ली, जुल्म किया। हमारे यहाँ पर लोग ये जानते हुए भी कि ये मेरा अजीज गलत है, मगर चूंकि क्या है, मेरा चचा है, मेरा ताया है, मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा भतीजा भांजा है, लिहाजा उसकी तरफदारी कर रहे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारे बोलने के सबब लड़ाई झगड़े हो सकते हो, खानदान के हालात बिगड़ सकते हो, तो क्या करना चाहिए? खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, न कि हम झूठ और जुल्म के तरफदार हो जाए। इसी तरह मिसाल के तौर पर दो शख्स आपस में पार्टनर है, पार्टनरशिप है, उनकी मिलकर कारोबार कर रहे हैं। बाज़ दफा एक शख्स सूदी लेन देन कर रहा होता है, मिलावट कर रहा होता है, दूसरे को पता भी है कि ये हराम काम है, ये नाजायज है, पर फिर भी क्या अपने आंखों के आगे नमाज, हम तो नमाजी, हम नमाज पढ़ते। अरे भाई, ये हराम काम कर रहा है, सूदी लेन देन कर रहा है, आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं, क्यों? इसमें तो अपना ही फायदा है। अगर तरफदारी नहीं करेंगे तो कारोबार बिखर जाएगा, लिहाजा तरफदारियां निभा रहे होते हैं। इसी तरह कुछ लोग कोर्ट कचहरियों के अंदर झूठी गवाहियां देते हैं। मालूम है कि जिसके हक में गवाही दे रहे हैं वो झूठा है, उसने जुल्म किया है। सॉरी टू से, बाज औकात पैसे लेकर पुलिस डिपार्टमेंट भी ये एफआईआर ए क्लास कर दो, ये बी क्लास कर दो, ये सी क्लास, ये कुछ क्लासें इनकी ये कर दो, पैसे लेके भाई ये कर दिया। माल के लालच के अंदर दोस्तियां निभाने की खातिर झूठी गवाहियां दी जा रही होती। आप गौर करते अगर चले जाएं तो घर से लेकर फ्रॉम होम टू सोशलिटी, माशरे तक बहुत सारी आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी, बहुत सारी मिसालें मिलेंगी जो हमारे यहाँ मौजूद है। नाहक तरफदारी की जा रही होती है। जी हाँ, एक बड़ी छोटी सी बात है मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, कि हमारे बच्चे गली के अंदर खेलते हैं। भाई क्या हो गया, भाई झगड़ा हो गया बच्चों, क्या करते हैं भाई, अपने बच्चे की तरफदारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, भाई बच्चे की तरफदारी की जा रही है, ठीक है ना। याद रखिए, गलत बात है। वो एक मर्तबा एक बड़े इस्लामी भाई ने एक बात पर ये सुना कि भाई नहीं करनी चाहिए, तो उनके जब बच्चे जब बड़े हुए और वो खेलने के लिए गली मोहल्ले के अंदर गए ना, पहली मर्तबा जब वो केस लाए, और तवज्जो यहाँ रखिएगा, ऊपर नजर नहीं, तवज्जो यहाँ रखिएगा, तो जब वो पहली मर्तबा ये केस लाए, बच्चे ने उनके आकर कहा कि ये इसने फलाने ने, ये देखो इससे मामला हुआ है। तो उन्होंने ये सोचकर कि यार आज अगर इसकी तरफदारी करूंगा ना तो ये खतरनाक हो जाएगा, उन्होंने उसके सामने अपने बच्चे को कहा कि नहीं, आपकी मिस्टेक, आपकी गलती है। उनके बच्चों ने अपनी वालिदा से कहा कि वैसे तो भाई अब्बा हमारे बड़े हम पर प्यार करते हैं, और ये उसके सामने हमें बिल्कुल इन्होंने बोल्ड कर दिया, विकेट गिरा दी हमारी। आप यकीन माने कि वो दिन है और आज का दिन है, वो इस्लामी भाई कहते हैं मुझे तो सुकून हो गया कि मेरे बच्चे गली मोहल्ले के झगड़े जो है मेरे पास नहीं लाते। वरना आप देखें क्या हाल होता है। हमारे रुकन शुरा जी अमीन अत्तारी बड़ा ये जबरदस्त ये बयान करते थे कि दो बच्चे जो है वो ट्रेन की पटरी के पास खेल रहे थे, दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, दोनों ने जो है वो अपने घर जाकर शिकायत की, दोनों की माएं बाहर निकली और दोनों ने जो है ना वो एक दूसरे के बाल पकड़े, रो मोहल्ले के अंदर मसला। अब औरतों को छुड़वाना भी आपको पता है, ये तो आदमी का तो काम भी नहीं है कि इसके अंदर पड़े। बड़ी मुश्किल से कुछ औरतें बीच में पड़ी और ये इनकी लड़ाई खत्म। दोनों ने अपने शौहरों को बताया,
रात को दोनों हॉकियां और लोहे के सिरिये लेकर आ गए, एक दूसरे को मारा, यहां तक कि दोनों खत्म हो गए। दोनों के घर पर गुस्ले मैयत हुआ, दोनों को कफनाया गया, दोनों का नमाज जनाजा एक ही वक्त में एक मस्जिद के अंदर हुआ, दोनों को एक ही कब्रिस्तान के अंदर बराबर बराबर में उनकी तदफीन हुई। और लोग जब तदफीन करके दोबारा घर वापस आए तो क्या देखते हैं कि पटरी पर वही दोनों बच्चे दोबारा खेल रहे हैं। क्या होता अगर तरफदारी न ली जाती तो ये दो जानें जाया नहीं होती, ठीक है ना। तो हमारे घरों में भी ये मसला है, ठीक है ना। और बाज़ औक़ात इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं और बड़े होकर बड़े खतरनाक बन सकते हैं। लिहाजा इंसाफ का तराजू हमेशा हाथ में रखिए। ये बात हमें ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि जिसके लिए आज हम हक को छोड़ रहे हैं, जिसकी नाहक तरफदारी करके दीन को पीठ पीछे रख रहे हैं, कल रोजे क़यामत यही शख्स हमें छोड़ देगा। जी हाँ, लिहाजा नाहक तरफदारी से हमें बचना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा नंबर 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, और तुम्हें किसी कौम की अदावत इस पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो, बल्कि इअदिलू, इंसाफ करो। खैर, इसमें हिकमत अमली अपनानी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हम हक के नाम पर फसादात फैलाना शुरू कर दें, जो भी ना हो कि हम नाहक तरफदारियां शुरू कर दें। जहां महसूस हो कि मेरा बोलना फसाद बर्पा करेगा, वहां खामोशी से एक तरफ हो जाए, नाहक तरफदारी ना करें। और अगर मामले में आना ही पड़ेगा, गवाही देनी ही पड़ेगी, घर में खानदान में ना चाहते हुए बोलना ही पड़ेगा, तो जो हक है उसके साथ खड़े हो। किसके साथ खड़े हो? जो हक है। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाए खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमे का मुबारक दिन एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए ना, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब मैं बड़ी अहम बात की तरफ आ रहा हूँ। कुरान करीम से हमें बड़ा खूबसूरत सबक सीखने को मिला। बड़ा खूबसूरत जुमला कुरान ने इरशाद फरमाया, क्या? अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, तो क्या तुम अल्लाह के बाज़ अहकामात को मानते हो और बात से इनकार करते हो? मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की किताब को मानना है तो मुकम्मल मानना है, अधूरा नहीं मानना। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि कुरान करीम की एक एक आयत, एक एक लफ्ज पर ईमान रखना जरूरी है। यूं नहीं हो सकता कि जो हुक्म हमें पसंद आया वो मान लिया और बाकी को छोड़ दिया। हमें हमेशा मुकम्मल कुरान मजीद फुरकान हमीद को मानना है। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ आधी जहालत का फितना जोरों पर है। आप कहेंगे यार ये अजीब वर्ड लिया, आधी जहालत, ठीक है, ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा। एक बंदा पूरा ही जाहिल होता है, एक बंदा क्या पूरा ही जाहिल है, सीखने की तरफ माइल रहता है कि मैं सीखता रहा हूं सीखता रहा हूं। एक बंदा पूरा आलिम है, अगर दुरुस्त तरीके से कुरान और हदीस को समझता है, जिसने बाकायदा आशिकान रसूल से इल्म दीन सीखा है, वो खुश नसीब है। मगर तीसरा शख्स बड़ा खतरनाक है, जस्ट द थर्ड पर्सन, वो बड़ा खतरनाक। वो कौन है? वो आधा जाहिल है, बड़ा खतरनाक होता है। ये जहन में बात रखिए कि जहालत इतनी नुकसानदेह नहीं जितनी आधी जहालत नुकसानदेह, ठीक है ना। वो नहीं कहते कि नीम हकीम, क्या कहते हैं नीम हकीम? आप ही बोले ना, खतरा है जान। तो अब समझ लीजिए कि नीम अगर मौलवी साहब होंगे तो खतरा ईमान किस तरह खतरनाक बन सकता है। कुरान करीम की 2 आयतें सीख ली, बाकी हजारों आयतों से भी जाहिल है, खुद को मुफ्ती समझ बैठे, अपने आगे प्रोफेसर लगा दिया, इंजीनियर लगा दिया, बड़े बड़े उलमाए किराम के साथ बहसें करना शुरू कर दी। व्हाट इज दिस? ये अधूरी जहालत है। जी हाँ, उर्दू की 4 किताबें पढ़ ली और फन्ने खां बन गए कि जी अब मुझसे बड़ा तो कोई आलिम दुनिया में पैदा नहीं हुआ। व्हाट इज दिस? ये अधूरी जहालत है। ये आदमी को बेवकूफ बना देती है और ऐसे शख्स को समझाना आसान नहीं होता। आपको मैं इसके एग्जाम्पल में एक वाकया सुनाऊं, आप हैरान हो जाएंगे। रिवायत है कि एक मरतबा हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 30 कदमों के साथ कहीं पर तशरीफ ले जा रहे थे। जी हाँ, 30 कदमों के साथ आप तशरीफ ले जा रहे हैं, तो किसी ने जो है वो किसी ने आपसे ये पूछा
कि हुजूर आप कहां पर तशरीफ ले जा रहे हैं, खैरियत है, क्या मामला है, आप कहां पर तशरीफ ले जा रहे हैं? तो आपने जो फरमाया ये बड़ा जो समझे कि हैरत अंगेज मामला था। आपने ये फरमाया कि मैंने एक बेवकूफ को देख लिया है। किसको देख लिया है? एक बेवकूफ को देख लिया है और मैं उससे दूर भाग रहा हूं। उस शख्स ने हैरत से अर्ज किया कि अली जा, आप तो बड़ी शान शौकत वाले हैं, अल्लाह पाक ने आपको तो ये मौजज़ा दिया है कि आप मुर्दे जिंदा कर लिया करते हैं, तो ये बेवकूफ क्या चीज है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, फरमाया मुर्दे जिंदा करना आसान है, बेवकूफ को समझाना इंतहाई मुश्किल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये अधूरी जहालत है। ठीक है, जो आदमी जाहिल हो, यानी जो 4 किताबें पढ़कर खुद को बड़ा अल्लामा फाहमा समझ बैठे, वो बेवकूफ हो जाता है, फिर उसे समझाना इंतहाई मुश्किल होता है। आपको एग्जांपल दूं, एक बदमज़हब फिरका है जिसका नाम है खारजी। जी हाँ, ये फिरका मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में था। ये लोग भी आधे जाहिल थे। उनकी बेवकूफ़ी की इंतहा देखिए कि उन बदबख्तों ने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। अब तवज्जो रखेंगे तो बात समझ में आएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन भी, भले जुमे के बाद का वक्त है, कोई हो सकता है खा रहा हो, कर रहा हो, कोई किस में मसरूफ हो, तवज्जो रखिएगा। अल्लाह की पनाह, वो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जिनको देखना इबादत, जी हाँ ये हदीस पाक में है, ठीक है ना, कि जिनको देखना ये इबादत, जिनकी मोहब्बत ईमान की अलामत, जिनका बुग़्ज़ बंदे को मुनाफिक बना देता है, उन अजीम हस्ती कतई यकीनी जन्नती साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर माज़अल्लाह कुफ्र का फतवा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उन्होंने फतवा क्यों लगाया था ये सुनिए। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दरमियान किसी दीनी मसले पर इख्तिलाफ हो गया था। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बावजूद के हक पर होने के बड़े बाकमाल थे। आपने एक हिकमत अमली इख्तियार फरमाई और एक हकम मुकर्रर कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हकम? हकम मीन्स सालिसी, थर्ड पर्सन, कि भाई ये हमारे दरमियान सुलह करवा दे। उस हकम ने दोनों की सुलह करवा दी। खारजी लोग ये चाहते नहीं थे, वो तो माज़अल्लाह जंग चाहते थे, लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला सुलह कर ली। चुनाचे उन्होंने इस सुलह पर कुफ्र का फतवा लगाया। कहने लगे कि हजरत अली ने किसी को हकम बनाया, और यहाँ पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ की आयत नंबर 40 में है कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है, यानी हकम सिर्फ अल्लाह पाक हो सकता है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चूंकि एक बंदे को हकम बना लिया, लिहाजा इस आयत का खिलाफ किया, माज़अल्लाह आप काफिर हो गए। अल्लाह अकबर। जहालतों की इंतहा देखिए। वो ना कि खुदा जब अक्ल लेता है जहालत आ ही जाती है। ठीक है, खैर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला यहाँ भी हिकमत अमली अपनाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जिन्हें तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, आपका लक़ब है, उन्हें खारजियों के पास भेजा और फरमाया कि इन्हें जरा आप समझा कर आइए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उनके पास तशरीफ ले गए, उनकी बात सुनी और फरमाया कि क्या तुम्हें कुरान की सिर्फ एक आयत आती है? क्या तुमने दूसरी आयतें नहीं पढ़ी? कि अगर मर्द और औरत के दरमियान आपस में झगड़ा हो जाए तो कुरान करीम ने फरमाया हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, एक आदमी की तरफ से सालिसी आ जाए, एक औरत की तरफ से सालिसी आ जाए। और क्या होता है जिसको आजकल आप गांव देहातों में क्या पंच कहते हैं ना, पंच कहते हैं, पंचायत के भाई ये बैठ के मसला सॉल्व कर दें, ठीक है ना, ये इस तरह का सिलसिला होता है। लोग दोनों आते हैं, कुरान पाक में हुक्म है मर्द औरत लड़ पड़े, हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, दोनों की तरफ से एक एक फर्द आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? खैर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें सूरह माइदा की आयत नंबर 95 कोट की। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर कोई हालत एहराम में किसी जानवर को मार दे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने सपोज रैबिट को मार दिया, खरगोश को मार दिया, अब हुक्म है कि इस जानवर की कीमत सदका करें। अब ये कैसे पता चलेगा कि खरगोश की कीमत कितनी है? अल्लाह पाक ने फरमाया यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, तर्जमा कंज़ुल इरफान, तुम में से 2 मोतबर आदमी फैसला करें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ये आयत पढ़कर फरमाया क्या कहते हो, खरगोश
जो 1 दिरहम के 4 मिल सकते हैं उनकी अहमियत ज्यादा है, इंसानों की अहमियत ज्यादा है। जब अल्लाह पाक ने एक जानवर की कीमत तय करने के लिए 2 लोगों को फैसला करने वाला मुकर्रर फरमाया, तो अगर मौला अली मुश्किल कुशा अली उल मुर्तजा करम अल्लाह ताला वजुल करीम ने अगर इंसानों बल्कि सहाबा के दरमियान अगर कोई मामला रोकने के लिए किसी को हकम मान लिया तो ये कुफ्र कैसे हो सकता है। इस तरह हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उन्हें मजीद आयात भी सुनाई, मगर बात वही है कि बेवकूफों को समझाना आसान बात नहीं है, उन बदबख्तों की समझ में नहीं आया। आखिर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सख्त सजाएं देकर जहन्नम में पहुंचा दिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि अधूरी जहालत इतनी बड़ी बेवकूफी है कि जिसको ये बीमारी लग जाए वो बड़े बड़े बुजुर्गों, उम्मत के सरदारों, बल्कि जो जाने ईमान है माज़अल्लाह उन पर भी कुफ्र के फतवे लगा डालता है। ठीक है, एक हदीस से बात है, तवज्जो से सुनिएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज्जतुल विदा से वापसी पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी वालिदा माजिदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक से गुजरे तो इंतहाई गमगीन थे। He was very sad, परेशान थे। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोने की वजह से मैं भी रोने लगी। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवारी से उतरकर कब्र पर तशरीफ ले गए। काफी देर के बाद मुस्कुराते हुए वापस आए तो मैंने हैरत से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है। फरमाया मैं अपनी अम्मी जान सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र पर गया, मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, रब्बे करीम ने मेरी अम्मी जान को जिंदा फरमा दिया, उन्होंने कलमा पढ़ा, फिर वो दोबारा आराम फरमा हो गई। सुभान अल्लाह, क्या खूब कहा हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला ने अपने जज्बात शेर के अंदाज में किस तरह बयान किए कि कुल जहां की माएं हो तुम पर फिदा, तुम मोहम्मद की बनी माँ आमिना, जिस शिकम में मुस्तफा हो जागुजी, अर्श आजम से है जीशा आमिना, हम हैं मोमिन और तुम ईमान बख्श। ठीक है ना, हम हैं मोमिन और तुम ईमान बख्श आमिना, चश्मे दी तुमसे रवां यानी जारी है आमिना। ये वाकया जो मैंने सुनाया ये हदीस पाक में है। एक शख्स सोशल मीडिया पर बैठा था, इससे जब इस मुतालिक सवाल हुआ, अब वो देखिए वो 2 आयतें और 4 हदीसें पढ़ने वाला, उसकी बेवकूफी देखिए। फौरन बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा नंबर 17 सूरह अंबिया की आयत नंबर 95 में है वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया उस पर हराम है कि लौट कर ना आए। चूंकि कुरान कह रहा है कि जो दुनिया से चला गया वो पलट कर वापस नहीं आ सकता, लिहाजा माज़अल्लाह ये हदीस झूठी है। अब ये वार कितना सख्त है। आम मुसलमान जब कुरान सुने तो कहेगा ना कि नहीं भाई कुरान ने फरमा दिया, अब इसका उलट तो नहीं हो सकता, लिहाजा मरकर जिंदा होना मुमकिन ही नहीं। मगर देखिए उस बेवकूफ शख्स ने एक आयत को ले लिया, दर्जनों आयतों को छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड जिहालत, यही जहालत है। आप कुरान पढ़े, सूरह बकरा को खोलें, बकरा किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं ना। जिस गाय का जिक्र हुआ क्या था, उस गाय को बनी इसराइल ने ज़िबा किया, उसके गोश्त का एक टुकड़ा मरे हुए शख्स पर लगाया गया, वो जिंदा हो गया और उसने बता दिया कि मुझे किसने मारा है। उसे उसके कजिन ने मारा था जो सबसे ज्यादा शोर शराबा कर रहा था। उसने बताया किसका टुकड़ा लगने से, गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लगने से वो खड़ा हो गया, जिंदा हो गया, और उसने बताया कि मुझे मेरे कजिन ने मारा है। इसी तरह दूसरे से बारे में जिक्र हुआ कि 1-2 नहीं बल्कि 70,000 बनी इसराइली जिन पर अजाब उतरा था, वो सब के सब मौत के घाट उतर गए। अल्लाह के नबी हजरत हिस्कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से सारे के सारे दोबारा जिंदा हो गए। कुरान करीम में पारा नंबर 2 इसी सूरह बकरा की आयत नंबर 243 के अंदर कि फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, सब मर गए। फरमाया सुम्मा अहयाहुम, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। देखिए 70,000 के मरकर जिक्र होने का, मरकर जिंदा होने का जिक्र भी किसमें मौजूद है?
बताइए किसमें मौजूद है? कुरान में मौजूद है। ठीक है ना? उस शख्स के जिसके लिए जिसके ये सूरह बकरा का पूरा वाकया है, उसका जिक्र भी किसमें मौजूद है? सूरह बकरा में मौजूद है। अल्लाह अकबर। आप बताइए, अगर हजरत हिस्कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से 70,000 मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, तो क्या मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से आपकी अम्मी जान के जिस्म में दोबारा रूह नहीं डाली जा सकती? क्या वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकती? तो यही समझने की बात है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, कि जब एक आयत पढ़नी है दर्जनों छोड़ देनी है तो फिर नताइज क्या होंगे? ऐसे ही होंगे। ये जहालत आती है। बहरहाल हमें चाहिए कि हम अधूरी जहालत से बचें। आजकल सॉरी टू से सोशल मीडिया का दौर है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, जिसे देखो सोशल मीडिया चला रहा है, यूट्यूब पर एक्टिव है, फेसबुक पर खोया हुआ है, कोई फलां की वीडियोस देख रहा है, फलां के लेक्चर सुन रहा है। और दूसरा नेगेटिव प्रोपोगेशन, नेगेटिव इम्पैक्ट, ये इतना असर रखता है कि मिसाल के तौर पे ये कैमरामैन भाई है, ठीक है ना, भले भाई इसको भी ले लेना, ये कैमरामैन भाई और मैं है, अभी मैं इसको एक धक्का दूंगा ना, या मैंने इसको कुछ बोला, ठीक है ना, ये ना ऐसा कर दो, ये कर दो, मैं अभी आवाज निकालूंगा ना, आप यकीन माने इसकी वीडियो बनकर अगर चल जाएगी तो आपको हैरत होगी कि 10,000 अफराद जो है ना वो 1 घंटे के अंदर देख लेंगे। ऐसा है कि नहीं है ना? अभी मैं इसको 2 जुमले सुना, अभी 10,000 देखो फैजान मदीना में फलाने ने उसको बोल दिया, ठीक ना, या अगर कोई किसी को धक्का मार दे, मैंने इनको धक्का मार दिया, 10,000 अफराद जो है ना वो यूं समझो कि 1 घंटे के अंदर देख लेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट ये बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी फैलता है। अब हम ये सोचें कि हम नेगेटिविटी देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या हम कुरान और हदीस दुरुस्त तरीके से सुन रहे हैं? क्या हम आशिकान रसूल उलमा की गुफ्तगू सुन रहे हैं, या सोशल मीडिया पर हम बैठकर इन बेवकूफों को सुन रहे हैं कि जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को दुरुस्त समझा ही नहीं, उसको सीखा ही नहीं। जिसका हम लेक्चर सुन रहे हैं उसने अगर 1 आयत पढ़ी है, 4 छोड़ दी हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो डंडी मार गया? जाहिर है कि हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए हमें खुद कुरान करीम समझना पड़ेगा और मुकम्मल समझना पड़ेगा। कितने सारे ऐसे मामलात हैं जहां लोग 1 आयत सुनाते हैं, 4 छोड़ देते हैं। अच्छा, अधूरी जहालत की मिसाल आपको सुनो, कुरान से सुनो। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह पाक ने फरमाया शफाअत के हवाले से, तवज्जो रखिएगा, मदनी चैनल के नाज़रीन भी सुने, फरमाया वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह, तर्जुमा कुरान कंज़ुल इरफान, और ना कोई सिफारिश और ना कोई सिफारिश मानी जाएगी। किसका जिक्र है? कयामत का। और क्या कहा जा रहा है? को किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी। अब ये एक आयत तो पढ़ ली, नजरिया बना लिया कि कयामत के दिन किसी की शफाअत नहीं होनी, मगर दूसरी आयतें तो पढ़े हैं जिसके अंदर जा बजा शफाअत की तज़किरे हैं, ठीक है ना। आप भूल गए उस आयत को कि असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, मकाम महमूद है ही शफाअत के लिए। अब आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत के बारे में क्या कहेंगे? हम बच्चा आयतल कुर्सी याद होती है, पढ़ते ना, चलो जरा दोहरा लेते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। क्या आया? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो उसके यहाँ उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे? पता चल गया, मालूम हुआ कि जिसको अल्लाह पाक इज़्न यानी इजाजत अता फरमाएगा वो जरूर शफाअत करेगा। हाजी भी शफाअत करेगा, हाफिज भी शफाअत करेगा, जी हाँ, आलिम भी शफाअत करेगा। तो मुझे बताइए कि नबी की शफाअत का क्या आलम होगा, और सय्यदुल मुरसलीन जनाब रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का आलम क्या होगा? इसलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत झूम कर फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। सेकंड एग्जांपल तवज्जो रखिएगा। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, तर्जुमा कुरान कंज़ुल इरफान, तुम फरमाओ, यानी हुज़ूर अलैहि सल्लम को हुक्म है, क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मैं जाहिरन तुम्हारी तरह एक बशर हूं। अभी आयत करीमा पढ़ी तो ज़हन बना लिया कि हुज़ूर अलैहि सल्लम भी माज़अल्लाह हमारे जैसे ही बशर हैं, मगर रीड द होल कुरान, पूरा कुरान पढ़िए, उसको समझिए। दूसरी आयत में अल्लाह पाक फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, पारा नंबर 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 15, तर्जुमा कंज़ुल इरफान, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया। और तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है
कि यहाँ नूर से मुराद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, क्योंकि कुरान का तस्करा तो बाद में आया, ठीक है ना, कुरान का तस्करा तो इस आयत के अंदर ही बाद में आ गया है। तो पता चला अब इसको जब जो आलिम होगा वो किस तरह समझा रहा है, वो इस तरह समझाएगा कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बशर बनकर तशरीफ लाए, मगर आम लोगों जैसे बशर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह पाक का नूर है, जिन्हें रब्बे करीम ने बशर बनाकर दुनिया में भेजा है। एक और एग्जांपल, पारा नंबर 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 188 में रब ताला इरशाद फरमाता है कि ला अमलिकु कुल्ली नफ्सी नफ़अन वला दर्रा। आसान तर्जुमा कुरान कंज़ुल इरफान, मैं अपनी जान के नफे और नुकसान का खुद मालिक नहीं। यह आयत करीमा किसने पढ़ ली और ज़हन बना लिया कि नबी तो कोई इख्तियार ही नहीं रखता, ये तो खुद अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं है। मगर प्यारे भाई बाकी 10 आयतें छोड़ दी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है पारा 23 सूरह साद की आयत नंबर 45 के अंदर कि उलिल ऐदी वल अबसार, जो कुव्वत वाले और समझ रखने वाले थे, यानी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, ये इख्तियारात भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं, समझ भी ऐसी रखते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी समझ नहीं रख सकता, निगाहें भी रखते हैं। और निगाह की बात चली तो आप कुरान पर अगर गौर करें, सबकी निगाहें हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा की निगाह की क्या बात है। अल्लाह पाक पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 144 में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, तो जरूर हम तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी हो। कहां तो ये सोच कि नबी कुछ इख्तियार नहीं रखते, और कहां पर कुरान फरमा रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निगाह उठाए तो अल्लाह पाक किबले को भी तब्दील फरमा देता है। अल्लाह पाक किबले को तब्दील फरमा देता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए, फरमाया पारा नंबर 7 सूरह इनाम की आयत नंबर 59 में कि व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। तर्जुमा कुरान कंज़ुल इरफान, और गैब की कुंजियां उसी के पास हैं, उनको सिर्फ वही जानता है। आयत करीमा का ये सब पढ़ने ज़हन बना लिया कि नबी अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह इल्म गैब नहीं। हालांकि इसी आयत मुबारका के आखिरी हिस्से को पढ़े तो शान हबीब खुदा जाहिर है। इसी आयत के आगे पढ़े, फरमाए क्या फरमाए, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दी वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, और नहीं जमीन की तारीकियों में कोई दाना है मगर वो उन सबको जानता है, और कोई तर चीज नहीं और ना खुश्क चीज मगर वो एक रोशन किताब में है। और ये किताब किस पर नाजिल हुई? किस पर नाजिल हुई? कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो सुभान अल्लाह, जब किताब उन पर नाजिल हुई तो क्या वो किताब नाजिल हुई? क्या वो किताब के अंदर जो वो नहीं जानते? फरमाया वला रतबिम वला याबिस, हर खुश्क और तर चीज का बयान जब इसमें मौजूद है तो हर खुश्क और तर चीज को जानते हैं। एक और आयत मुक़द्दसा में है व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम, और अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई और आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप न जानते थे। व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आप पर अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। पता चला कि अल्लाह पाक ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब पर इत्तला दी है। जब किताब का इल्म अता फरमा कर खुश्की और तरीके हर जर्रे का इल्म अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया तो जमीन और आसमान में कोई भी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पोशीदा नहीं रही। तो मैंने चंद मिसालें बयान की, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कुरान करीम की रोशनी में दी जा सकती है। लोग मसला प्रॉब्लम क्या है पता है? अधूरा कुरान पढ़ते लोग कहते अरे तो कुरान बयान कर, कुरान बयान कर। भाई इसी कुरान के अंदर है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरम, इसी कुरान से लोग गुमराही लेंगे और इसी कुरान से हिदायत पा जाएंगे। अब आधी आयत पढ़ी, एक आयत पढ़ ली, 10 छोड़ दी और कहा कि देखो हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सुना रहे हैं। ऐसो को कोई बताए कि भाई आपने पूरी आयत ही नहीं पढ़ी, आपने 10 आयतें छोड़ दी। हर्ज ऐसा हमारे माशरे में हो रहा है और कुरान करीम ने हमें बता दिया क्या तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, तो क्या तुम अल्लाह के बाज़ अहकामात को मानते हो और बात से इनकार करते हो? पता चला कि कुरान करीम पर ईमान रखना है तो पूरे कुरान पर रखना है, एक आयत नहीं पढ़नी, हर आयत पढ़नी है।
दो आयतें रटकर 4 हदीसें याद करके मुफ्ती नहीं बनना। हर आयत को, हर हदीस शरीफ को पढ़ना भी है, उलमाए किराम की खिदमत में हाजिर होकर उसे समझना भी है, तब हम कुरान और हदीस की तालीमात को सीख पाएंगे। लिहाजा अधूरी जहालत से बचें, ठीक है ना। हमारे पास इल्म नहीं है तो उलमाए किराम से पूछ लें। अच्छा, व्हाट इज द इलाज ऑफ जहालत? जहालत का इलाज क्या है? हदीस शरीफ में ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि सवाल, जहालत का इलाज सवाल करना है, तो क्वेश्चन हम पूछें, ठीक है ना। अगर किसी बात का इल्म नहीं है तो उलमा से पूछिए, ऐसा पूछने की आदत बनाए। कहा जाता है कि अधूरा सच, सुनिएगा, अधूरा सच ये पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। लिहाजा अधूरे सच, अधूरे ईमान, जी हाँ, आज के हमारे बयान का टॉपिक है अधूरा ईमान, ठीक है ना। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, दीन के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो अधूरे सच, अधूरे ईमान और अधूरी जहालत से हमेशा बचने की कोशिश फरमाइए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। बिजाए खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या फरमाया कुरान ने, अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, तो क्या तुम अल्लाह के बाज़ अहकामात को मानते हो और बात से इनकार करते हो? इससे हमें एक और सबक मिलता है, वो ये कि हमें दीन का हर मसला जो हमारे मुताल्लिक है वो अपनाना होगा। दीन के मामले में सुपरमार्केट नहीं चलेगी कि भाई पिक एंड चूज, कि भाई ये समझ आ रहा है तो ये ले लिया, ये समझ नहीं आ रहा तो रख दिया। नहीं 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 नहीं, यार ये नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी के मसले चुने, इन पर अमल करें और बाकियों को छोड़ दें। पूरे दीन को मानना पड़ेगा। हमारा ये भी बड़ा मसला है कि लोग दीन को मुकम्मल नहीं अपनाते, मर्जी की बातों को अपना लेते हैं। भाई वो नहीं, किसी दुकानदार को दावत दें, आइए भाई नमाज पढ़िए, जवाब मिलता है, अरे भाई रिस्क हलाल कमाना भी तो इबादत है ना। मेरे भाई रिस्क हलाल कमाना बिल्कुल इबादत है, मगर ये भी इबादत है, यही इबादत नहीं है। नमाज अलग इबादत है, रोजा अलग इबादत है, रिस्क हलाल कमाना अलग इबादत है। जहाँ रिस्क हलाल कमा रहे हो वहाँ नमाज भी पढ़ना पड़ेगी, फर्ज रोजा भी रखना पड़ेगा। पांच लोग नमाज पढ़ लेते हैं, चेहरे को नहीं सजाए होते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, दावत ने भाई दाढ़ी भी बढ़ा लीजिए, जवाब मिले कारी साहब क्या करें, बाजार में होता हूँ, दुकान चलाता हूँ, झूठ भी बोलना पड़ता है, इसलिए दाढ़ी नहीं रख रहे। हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लोग गुनाह को गुनाह की दलील बनाते हैं, फिर ये ज़हन होता है कि मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, दाढ़ी तो अल्लाह पाक माफ फरमाई देगा, ये अल्लाह पाक की मर्जी पर है, वो चाहे तो बख्श दे, चाहे तो पकड़ फरमा ले। अदल करे ता थर थर कंबन, उछिया शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जावन मैं जे मुंह काले, ये अल्लाह पाक की मर्जी पर है। हमारे पास पिक एंड चूज का ऑप्शन दीन के मामले में नहीं है, ठीक है ना। आप सुपरमार्केट गए, आपको वो ग्रीन टी पीनी, आपने उठा ली, किसी को चाय पीनी उसने वो उठा ली। हर वो दीनी मसला जो मेरे मुतालिक है उस पर अमल करना पड़ेगा। किसी का इंतकाल होता है तो कहते हैं विरासत का मसला बड़ा कुरान ने बताया, देखो देखो विरासत पूरी है। अरे मेरे भाई दूसरा भी तो मसला बताया, उसको भी अमल करना है, इस पर भी अमल करना है। फर्ज है तो अमल करना फर्ज, वाजिब है तो अमल करना वाजिब, सुन्नत है तो सुन्नत, मुस्ताहब है तो मुस्ताहब, अमल बहरहाल करना ही पड़ेगा। आपको एक इबरतनाक वाकया सुनो, ये आखिरी वाकया है कि मुल्तान शरीफ पंजाब का वाकया कि एक हकीम था, अपना मतब चलाता था, अपना मतब चलाता था। एक दिन हकीम शाम को घर आया, खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़ी, अपने विर्द वजीफे किए, सो गया। रात को अचानक आंख खुली, पेट में दर्द महसूस हुआ, अपने पेट पर हाथ रखकर बैठ गया। अजीब बेचैनी की कैफियत हो रही थी। कुछ देर गुजरी, एक धमाके से उसका पेट फटा और पूरे घर में गंदगी और बदबू फैल गई। उस बदबू ने आनन फानन मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लिया। इतनी शदीद बदबू थी कि कई अफराद उसके सबब बेहोश हो गए। अहले खाना को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों को बुलाना पड़ा। रातों रात उस बदबूदार लाश को कूड़े वाली गाड़ी में डलवाकर शहर के बाहर फिकवा दिया। अगली सुबह पूरे इलाके में खौफनाक की खबर फैल गई। लोग हैरान थे कि ये हकीम ऐसा कौन सा काम करता था कि उसका अंजाम ऐसा बुरा हुआ। एक शख्स जो उसके राज जानता था उसने बताया कि हकीम सूदी लेन देन किया करता था, इसी वजह से उसका अंजाम इतना भयानक हुआ। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह है मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन। यह हकीम नमाजी था, फिर तो वजीफे पढ़ने वाला था और सूद खाता था। कितना भयानक अंजाम हुआ। अब जो लोग नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, दाढ़ी रख लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तिलावत का पक्का मामूल है, झूठ भी दबाकर बोलते हैं, रोजे पूरे रखते हैं, मगर फिल्म ड्रामे भी देख रहे हैं, बाज नहीं आते,
गर्ज ये कि दीन को मुकम्मल नहीं अपनाते, जिस बात पर दिल किया अमल कर लिया, जिसे चाह छोड़ दिया। ऐसों को अल्लाह पाक के अज़ाब से डरना चाहिए। दुआ करें अल्लाह पाक हमें पूरा दीन में दाखिल हो जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर जुमे के बयान में एक ऐप के बारे में बताया जाता है, तो सिरातुल जिनान अल कुरान विद तफसीर, यानी सिरातुल जिनान अल कुरान अल करीम मा तफसीर। इस एप्लीकेशन के अंदर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैहि का लिखा हुआ तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान भी है, आसान तर्जुमा कंजुल इरफान भी है, ठीक है ना। आसान और जदीद अंदाज में लिखी गई तफसीर सिरातुल जिनान भी शामिल है, ठीक है ना। इसको आप मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए, बड़ा फायदा आपको देगी, यकीन माने बड़ा फायदा देगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। और ये ना कि कुरान को समझना, कोई ऐसी बात करें ना फौरन निकालें, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब आपको इससे ही समझा देंगे कि देखो क्या चीज़ है, क्या बयान किया गया, ठीक है। बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए एक शरई मसला अर्ज करता हूँ, ये तवज्जो से सुनिएगा। मसला ये है कि एंट्री फीस देकर कोई गेम खेलना ये जुए की सूरत है जो नाजायज और हराम है। इसकी वजह सुनिए। आजकल स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टियां हैं, आमतौर पर मुख्तलिफ गेम्स के टूर्नामेंट मुनक्किद किए, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज क्रिकेट का, अब जिसमें शमूलियत की मखसूस एंट्री फीस देना पड़ती है और फाइनल जीतने वालों या फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों को इनाम दिया जाता है। याद रखिए जुआ है। इसी तरह दो टीमों या दो शख्सों का इस तौर पर कोई गेम खेलना कि हारने वाला जीतने वाले को भाई मिठाई खिलाएगा या बोतल पिलाएगा या चलो भाई फास्ट फूड खिलाएगा, ठीक है ना, याद रखिए जुआ है जो कि नाजायज और हराम है। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त इस्लामी अहकाम सीखने और उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। फिटनेस के लिए खेलते हैं, पूरा लिबास पहन के खेलिए, फिटनेस के लिए, ठीक है। आप वो कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कीजिए, जो भी इस्लामी तरीक़ेकार है उस पर अमल कीजिए। इन चीजों में नहीं पड़ना कि पैसे दिए नहीं, ये किया वो किया, इन चीजों से अपने आप को दूर रखना है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान के अंदर एक वजीफा बयान किया जाता है और वो वजीफा या फत्ताह हो। क्या वजीफा है? या फत्ताह हो। जो कोई रोजाना फजर की नमाज के बाद दोनों हाथ सीने पर रखकर 70 बार या फत्ताह पढ़ा करे, इंशाअल्लाह करीम उसके दिल का ज़ंगो मैल दूर होगा। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम के अंदर हम सबको पूरा दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़कर सफ़ों को मुकम्मल कर लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे